हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर जहांगीराबाद कस्बा के नई बस्ती में एक ऐसे खौफनाक भयानक कांड को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आप सिर्फ चौंकेंगे नहीं बल्कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। आज हम आपको उस घटना से रूबरू कराएंगे जिसकी आप कभी शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा केस, ऐसा मामला जो हमारे जी को झंझोड़ देगा। इस शर्मसार घटना को अंजाम देते हुए, ये दिल दहलाने वाली वारदात को करते हुए उस दरिंदे को ज़रा भी एहसास नहीं था। उसका हाथ ज़रा भी कांपा नहीं, उसे थोड़ा भी तरस नहीं आया। माँ की कोख से सिर्फ एक बच्चे का ही जन्म नहीं होता बल्कि एक उम्मीद का भी जन्म होता है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मगर इस समाज में इंसानों के साथ साथ इंसानों के भेष में हैवान भी छुपे हुए होते हैं। इस केस में भी एक माँ के कलेजे के टुकड़े को उस माँ के सिर्फ 4 साल की बेटी मुस्कान के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले एक वहशी दरिंदे ने बहुत ही घिनौनी हरकत की और उसे मौत के घाट भी उतार दिया। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर जहांगीराबाद कस्बा के नई बस्ती की है। उसी नई बस्ती में रह रही थी 4 साल की मुस्कान और उसी के पड़ोस में रहता था फ़हीम, यानी कि वो दरिंदा जिसने ये खौफनाक घटना को अंजाम दिया था। 22 अप्रैल 2023 की शाम में मुस्कान ईद का त्यौहार बहुत ही खुशी खुशी मनाती है। ईद का मौका था तो उसके घर उसके चाचा चाची आए हुए थे। वो अपने मम्मी पापा दादी और बुआ के साथ अपने घर में रहती थी। उसका एक बड़ा भाई भी था। ईद की खुशियों से घर में काफ़ी चहल पहल थी। ईद का दिन हंसी खुशी गुजर जाता है और 23 अप्रैल 2023 का दिन आता है। अभी उसके घर में आए हुए मेहमान सभी मौजूद थे। वो अपने घर के आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते शाम को उसे भूख लगती है। वो अपनी मम्मी से चावल खाने को मांगती है। उसकी मम्मी कहती हैं कि पके चावल तो नहीं है, रुको मैं जल्दी से तुम्हारे लिए पोहे के चावल बना देती हूँ। जब माँ थोड़ी देर के बाद पोहे के चावल बनाकर आंगन में आती है तो वहाँ मुस्कान नहीं थी। माँ ने सोचा कि हो सकता है कि बाहर खेलने चली गई होगी। वो बाहर उसे आवाज़ें देती हैं लेकिन मुस्कान का कोई अता पता नहीं था। वो काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती हैं लेकिन मुस्कान तब भी नहीं आती। अब उसके सारे घरवाले मुस्कान को बाहर ढूंढते हैं। मामला काफ़ी गंभीर होने लगता है। वहाँ की मस्जिदों में लाउड स्पीकर से भी अनाउंस करवाया जाता है कि अगर किसी तरह वो भटक कर कहीं और चली गई होगी तो इस तरह कोई उसे यहाँ तक पहुँचा देगा। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्कान का कोई अता पता नहीं था। मुस्कान के घर वालों का कहना था कि जब वे लोग उसे पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे तब वे लोग अपने सभी पड़ोसियों के घर पर सबसे पूछ भी रहे थे, लेकिन वो उन लोगों में से किसी के घर नहीं थी। इसी तरह पूछताछ करते करते जब वो अपने बिल्कुल सामने वाले फ़हीम के घर गए तो उसके घर वालों ने भी यही कहा कि वो यहाँ नहीं है, भला वो हमारे घर पर क्यों आएगी। लेकिन उनके घर के बाहर दरवाजे पर मुस्कान की चप्पल पड़ी हुई थी। मुस्कान के घर वालों ने कहा कि उसकी चप्पल तो यहीं है, लेकिन फ़हीम के घर वालों ने उन्हें अंदर आने से रोका। वे लोग मोहल्ले वालों को और मुस्कान के घर वालों को अंदर आने से रोक रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि मुस्कान हमारे यहाँ नहीं है। मुस्कान के घर वाले ज़िद पर अड़े रहे कि सिर्फ एक बार हमें देख कर तसल्ली कर लेने दीजिए, लेकिन उन्होंने गेट अंदर से बंद कर लिया। मुस्कान के घर वालों का कहना था कि हमें फ़हीम पर शक हो गया था कि हो न हो उसी ने हमारी बच्ची के साथ कुछ किया है, और शक की एक बहुत बड़ी वजह थी और वो वजह ये थी कि फ़हीम ने एक बार इससे पहले भी अपनी सगी भतीजी यानी कि अपने सगे भाई की 8 साल की बच्ची के साथ भी यौन शोषण करने की कोशिश की थी। इसी कारण मुस्कान के घर वालों को लग रहा था कि मुस्कान उसी के घर पर होगी। खैर, उन्होंने एक छोटे बच्चे को गेट पर चढ़ाया और फ़हीम के घर में दाखिल कराया और अंदर जाके उस लड़के ने फ़हीम का दरवाज़ा खोल दिया। मोहल्ले वालों के समेत मुस्कान की माँ और बुआ एवं मुस्कान के पिता घर में घुसे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, फ़हीम की माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ये सब क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से हमारे घर में घुसे हो तुम लोग, यहाँ नहीं है मुस्कान। लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और भी कमरों में तलाशी लेने लगे। वो कहीं नहीं मिली। अब सारे लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जाते हैं। छत पर भी एक कमरा था जो फ़हीम का था। वो लोग उसके कमरे में जाते हैं। फ़हीम बेड पर बैठा हुआ था। इतने सारे लोगों को देखकर पहले तो वो घबरा जाता है, लेकिन फिर थोड़ा नॉर्मल होकर कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अब तक रात हो चुकी थी। लाइट ना होने की वजह से कमरे में काफ़ी अंधेरा था। वो लोग मुस्कान की आवाज़ें लगाकर उसे पुकार रहे थे, लेकिन साफ तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोगों ने अपनी मोबाइल का टार्च जलाया। मुस्कान की बुआ ने कहा कि बेड के नीचे भी देखो। जब बेड के नीचे देखा गया तो सभी की चीखें निकल गई।
मुस्कान खून से लथपथ बेड के नीचे पड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे बेड के नीचे से बाहर निकाला गया। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। उसके पिता ने सबसे पहले उसकी नब्ज़ टटोली, उसकी सांसों को महसूस किया, लेकिन मुस्कान अब तक मर चुकी थी। घर में कोहराम मच गया। सभी मोहल्ले वालों ने आरोपी फ़हीम को तुरंत पकड़ लिया। हालांकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसे जमकर पीटा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने छानबीन शुरू की। मुस्कान के घर वालों का बुरा हाल था। पुलिस ने फ़हीम से पूछताछ की तो उसने बताया कि मुस्कान को मैंने बहला फुसला कर अपने पास बुलाया था। वो अपने आंगन में खेल रही थी। मैं अक्सर उसे बुलाता था। वो हमारे घर इससे पहले भी खेलने आया करती थी। वो मुझे बड़े पापा कहकर बुलाती थी, इसीलिए जब मैंने उसे बुलाया तो वो तुरंत मेरे पास आ गई थी। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि फ़हीम की शादी हो चुकी थी। उसके 3 बच्चे भी थे। उसके 6 भाई थे, 5 उसकी भाभियाँ थीं और उन भाभियों के भी 2 बच्चे थे और उसके माँ बाप थे। उसने 2 शादियाँ की थीं। 3 साल पहले उसकी पहली पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। पड़ोसियों का कहना था कि फ़हीम की इन्हीं सब हरकतों के कारण उसकी पहली पत्नी घर छोड़कर गई थी और जब ये कांड हुआ तो उसकी दूसरी पत्नी भी अपने मायके गई हुई थी। वो भी घर में मौजूद नहीं थी। जब मुस्कान के घर वाले अपनी बच्ची को पाकर रोने धोने में लग गए, अपनी बच्ची का शोक मनाने लगे, तो फ़हीम के घर वाले उसी रात घर छोड़कर फरार हो गए थे। मुस्कान के घर वालों का कहना है कि उसके घर वालों को इस कांड की जानकारी ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे के पोर्शन में 10 से 12 लोग रहते थे। वो बच्ची को अपने साथ उठाकर छत पर कमरे में ले गया। उसके साथ इतनी हैवानियत की। क्या किसी ने भी कुछ सुना और देखा नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। पुलिस तुरंत उसके परिवार वालों को भी ढूंढना शुरू कर देती है। मुस्कान की मां का कहना था कि जब बच्ची को फ़हीम के बेड के नीचे से पाया गया था तब उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके से खून रिस रहा था। पैरों की हड्डियां टूटी हुई थीं। चेहरे पर नाखून से नोचने के निशान थे। होंठ दांतों से काटे गए थे। ये देखते ही मैं बेहोश हो गई थी। मुस्कान की मां ने रोते हुए आगे बताया कि मेरी फूल सी बेटी को उस दरिंदे फ़हीम ने मार डाला। जब उसने बच्ची के साथ हैवानियत की, उस वक्त वो नशे में धुत था। कभी सोचा नहीं था वो मेरी बच्ची के साथ ऐसा करेगा। मेरी बच्ची बहुत रोई होगी, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन उस दरिंदे ने उसे नहीं छोड़ा। न जाने कितनी मुश्किलों में मेरी बेटी की जान निकली होगी। वो बहुत तड़पी होगी, उसने मुझे पुकारा होगा, लेकिन उस दरिंदे ने उसे मार डाला। मुझे अब न्याय चाहिए। उस दरिंदे का घर मेरे सामने है। जैसे ही मेरे नज़र के सामने आता है, मुझे मेरी बेटी याद आती है। उस घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। तभी मेरी बच्ची की रूह को शांति मिलेगी। वहीं जिस डॉक्टरों ने 4 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम किया तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। पीएम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि बच्ची के पार्ट को पूरी तरह से चोट पहुंचाई गई थी। उस पर 15 जगह टाके आए थे। बुरी तरह से ब्लीडिंग हुई है। इसके अलावा उसके चेहरों को नाखूनों से नोचा गया था। पेट, गाल और सीने पर दांतों से काटने के कई निशान मिले थे। चेहरे को 12 से 15 जगहों पर नोचा गया था। इसके अलावा पीठ और कमर पे भी नोचा गया था। दोनों पैरों की हड्डियां भी टूटी मिली थीं। इसके बाद गला दबाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत के बाद काफ़ी देर तक उसका खून बहता रहा, जो बाद में सूख गया था। वहाँ के लोगों ने बताया कि फ़हीम की उम्र 30 साल है। वो नशेड़ी किस्म का आदमी है। पत्नी के साथ भी मारपीट करता था और उसे परेशान करता था। 3 साल पहले उसकी पहली शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। 2 साल पहले उसने दूसरी शादी की थी। मुस्कान के परिवार वाले लगातार कानून से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वे लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के कातिल उस वहशी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। खैर, पुलिस द्वारा आरोपी के घर को फॉरेंसिक जांच करवाई गई और उसके घर को सील कर दिया गया। आरोपी फ़हीम का कहना है कि जब बच्ची मर गई तब उसने उसकी लाश को बेड के नीचे छुपा दिया और क्योंकि बाहर सभी मोहल्ले वाले और मुस्कान के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे, हंगामा जारी था, तो उसने सोचा कि जब थोड़ा सन्नाटा हो जाएगा तब वो बॉडी को रात के अंधेरे में कहीं किसी सुनसान जगह या किसी झाड़ी में ले जाकर फेंक देगा। लेकिन उससे पहले ही मुस्कान के घर वालों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और वो पकड़ा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद मुस्कान की बॉडी को उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया और घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी उस बच्ची की मां बेसुध थी। दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसका कहना है कि जिस तरह मेरी बच्ची तड़पी होगी, उसी तरह मैं उस दरिंदे को, उस वहशी को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। जिस घर में उस मासूम बच्ची की किलकारियाँ गूंजती थीं, आज उस घर में मातम है। घर में हर तरफ मुस्कान बिखेरने वाली मुस्कान अब मिट्टी के नीचे दफन हो चुकी थी।
अब कभी भी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके घर वाले नहीं देख सकेंगे। तो ये थी उस मासूम की दर्दनाक मौत की कहानी। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। जय हिंद।